गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन धीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए बोलिए हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Gaur Nataraj, Jaya Dayalita, Gaur Nataraj, Jaya Dayalita. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Subhane Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की पीवीडी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री ललितदास ठाकुर की श्री गौर नटराज दयालदाय भगवान की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all Guru and Gaurang Jagat Guru Shil Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। सभी का संडे साप्ताहिक लव फीस्ट में स्वागत है। और आज बड़े पावरफुल आचार्य का आविर्भाव है। जो आचार्य जिस पे हम चर्चा करेंगे वो बड़े पावरफुल हैं, लेकिन चर्चा करने वाले थोड़ा कमज़ोर हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। तो ये बड़े शक्तिशाली आचार्य हुए हमारी परंपरा के। हमारी जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, उसके संस्थापक आचार्य हैं। और इनका जो पास्ट टाइम है बड़ा मिराकुलस है, बड़ा आश्चर्यमय है। तो अभी हम देखेंगे ये जो श्रीपाद मध्वाचार्य हैं, ये वायुदेव, हनुमान जी और भीमसेन और माधवी गोपी भी, तो 4 इनकारनेशन, कंबाइंड इनकारनेशन है। तो आज हम कुछ सुनने का प्रयास करेंगे इनके बारे में। तो श्रीपाद मध्वाचार्य, तो पहले तो हम ये मध्वाचार्य हैं, हम नहीं माधव राधा माधव 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 माधवाचार्य, ये माधवाचार्य मध्वाचार्य हैं। मधुआचार्य मतलब मधु प्लस वा। मधु मीन्स स्वीटनेस, हाँ शहद, और वा मीन्स दिव्य ज्ञान। तो ये भक्ति के दिव्य ज्ञान की मिठास को लाने वाले। और ये जो आचार्य हैं ये थीज्म के मतलब आस्तिकवाद के जो फाउंडर समझ लीजिए। कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, धर्म के नाम पे ब्राह्मण जो है सब पतित हो गए थे। और
अगर हम थोड़ा बैक जाएं कि जब कलयुग के लास्ट में परीक्षित महाराज को श्राप मिला, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, परीक्षित महाराज परमहंस थे, तो इस तरीके से ब्राह्मणों का फिर शक्ति क्षीण हुई और वो क्या है उनका फॉल डाउन हुआ। धीरे धीरे क्या है वो अनर्थों में लिप्त हो गए और फिर क्या है कि मंदिर जाना बंद कर दिया और ब्राह्मण बस कहने के सो कॉल्ड ब्राह्मण हो गए। मतलब चतुर्वेदी हैं, 4 वेद नहीं पता हैं, त्रिपाठी हैं, 3 वेद नहीं पता हैं। शर्मा जी तो शर्मा रहे हैं वेदों के नाम पे, शर्मा जाते हैं। इस तरीके से कंडीशन, तो वो मंदिर जाना बंद करते। फिर धीरे धीरे क्या है मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित हो गया और फिर इस तरीके से सेग्रीगेशन, वो शूद्र की स्थिति में आ गए और छुआछूत ये सब चीज़ें चलने लगी। तो वो धर्म के नाम पे बड़ा नेगेटिव में चले गए थे। फिर क्या है कि ऐसी कंडीशन के बाद फिर आए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध शून्य लेके आए, क्योंकि नेगेटिव में थे, नेगेटिव से उठा के थोड़ा शून्य पे लाया। निर्वाण, सब कुछ शून्य है, निर्वाण में जाना है। अरे ये तुम क्या शास्त्रों के नाम पे बलि कर रहे हो, ये सब छोड़ो, शास्त्र छोड़ो, शून्य निर्वाण प्राप्त करो। अहिंसा परमो धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब फिलॉसफी लेके आए। तो मतलब नेगेटिव से 0 पे लेके आए और फिर बड़ा प्रचार प्रसार हुआ महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी का। फिर आगे आदि शंकराचार्य की एंट्री हुई। तो आदि शंकराचार्य क्या है अद्वैतवाद लेके आए। अद्वैतवाद मतलब 0 से अब 1 पे पहुंच गए। माइनस से पहले 0 है, बुद्ध जी 0 पे लेके आए और फिर 1 पे पहुंच गए आदि शंकराचार्य ने फिलॉसफी। लेकिन ये है आदि शंकराचार्य जो थे वो एटलीस्ट वेदों को लेके आए। ये कवर्ड बुद्ध फिलॉसफी ही थी अद्वैतवाद, लेकिन ये था कि आदि शंकराचार्य ने वेदों को फिर से स्थापित किया, शास्त्रों उपनिषदों को फिर से वो पिक्चर में लाए और खूब प्रचार हुआ कि हम भी भगवान, तुम भी भगवान, दोनों भगवान हैं। तो इस तरीके से सब भगवान बन गए अद्वैत फिलॉसफी में। और अद्वैत का ही जो थोड़ा नीचे का वर्जन है, जो अच्छे से अद्वैत नहीं समझते वो मायावादी बन जाते हैं बिल्कुल घोर। वो थोड़ा एरोगेंट भी होते हैं। एक मतलब अद्वैतवादी तो एक अगर स्कॉलर है तो वो फिर थोड़ा जानकार होगा, बहुत ज़्यादा बहस नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या है कि जो अद्वैतवाद में नीचे के तबके के थे वो सब एरोगेंट बन गए, मायावाद, हर जगह बिल्कुल लड़ाई झगड़ा और इस तरीके की सिचुएशन आ गई। फिर उसके बाद आए श्री रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद। उन्होंने क्या कहा कि भगवान जो है विशिष्ट हैं, हम उनकी विशेषताएं हैं। मतलब हम क्या हैं, हम उनकी ही शक्ति हैं, एक तो नहीं। मतलब विशिष्ट अद्वैतवाद लेके आए। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब वो क्या हो गया 1.5। अब वो 1.5 की बात करने लगे, 1 से थोड़ा उठ के आ गए 1.5 पे आ गए कि हम भगवान की विशेषताएं हैं, भगवान की शक्ति हैं। जो जीव है वो भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति, और भगवान विशिष्ट है, हम उनकी विशेषताएं हैं। तो विशिष्ट अद्वैतवाद आया। और फिर उसके बाद श्रीपाद मध्वाचार्य की एंट्री हुई 13th सेंचुरी में, अर्ली 13th सेंचुरी में श्रीपाद मध्वाचार्य आए और उन्होंने क्या है द्वैत फिलॉसफी जो है की। तो ये जो है जिस तरीके से ये इवॉल्व हुआ, वैदिक ज्ञान जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो उसमें जो श्रीपाद मध्वाचार्य हैं वो लास्ट आचार्य हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश किया। फ्रॉम नेगेटिव टू 2 पे आए। फिर उसके बाद महाप्रभु आए। महाप्रभु ने तो फिर 3, 4, 5, 6 अनंत तक पहुंचा दिया। उन्होंने सारा फिर हर संप्रदाय से कुछ कुछ टीचिंग्स ली, 2-2 टीचिंग्स ली और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय स्थापित किया। तो इस तरीके से मध्वाचार्य जो थे उन्होंने मायावाद का, विशेष रूप से उन्होंने मायावाद की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ाई। मतलब खुद थे भी 8 फीट के थे। 8 फीट का प्रीचर अगर ऐसे ही बोल दे कि माला किया करो तो वो डर के माने करने लगेगा। मतलब वो 2-4 नहीं करवाएगा, वो अगर पहले दिन बोल देगा 16 माला किया करो, आदमी डर के कर लेगा। पता चले बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो जिससे बोल देगा, 8 फीट का आदमी अगर सामने खड़ा हुआ है और बिल्कुल बलिष्ठ, और वो ऐसे बुक पकड़ाएगा, लो बुक लो, तो दूसरा बोलेगा चेंज भी रख लो भैया, 500 हम नहीं वापस देंगे, पटक देगा कहीं हमको। तो मतलब क्या है कि उन्होंने मायावाद की बहुत अच्छे से धुलाई की थी, मायावाद का बहुत अच्छे से खंडन किया। और ये जो नॉलेज इवॉल्व हुआ उसके लास्ट ये आचार्य थे। मतलब इसके बाद फिर अद्वैतवाद की एंट्री हुई, और फिर बाद में महाप्रभु ने राधा रानी के 4 जो संप्रदाय हैं, अभी हम बात करेंगे, राधा रानी का उसमें नाम नहीं था। फिर राधा भाव में स्वयं भगवान आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो फिर राधा रानी का और राधा कृष्ण विग्रह श्याम सुंदर रूप का आराधना की। फिर आगे उन्होंने, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय से 2 जो उन्होंने लिया था, दो पॉइंट लिया था, वो यही थे, अर्चा विग्रह की नित्य सेवा और मायावाद का खंडन। तो श्रीमान मध्वाचार्य जो थे विशेषकर मायावाद का खंडन किया, और उन्होंने क्या है, द्वैतवाद को स्थापित किया। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर हम परंपरा के बारे में समझने की कोशिश करें, जो संप्रदाय के बारे में बात करें, तो जैसे ज्ञान, वैदिक शास्त्र हमको बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने की जो है 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन सेंसेस, वो सेंस की इंद्रियों पर आश्रित है, और इंद्रियां पूर्ण नहीं होती हैं। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण जो होता है वो अपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, भगवत गीता JSD वगैरह में इनिशियली बताया जाता है, भगवत गीता के प्रीफेस में भी बताया है, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है ना। प्रत्यक्ष आंखों से भी कई बार हम वो चीज़ें देखते हैं, वो हमारा परसेप्शन सही नहीं होता है। जैसे ग्लास में पड़ी पेंसिल टेढ़ी दिखती है लेकिन टेढ़ी नहीं होती है। अनुमान प्रमाण, तो ये दोनों प्रमाण जो है वो आश्रित है इंद्रियों पे, और इंद्रिय हमारी अपूर्ण है, तो इनसे जो परसेप्ट करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो हमारा पूर्ण नहीं होता है। वैज्ञानिक इनका सबका ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान पे ही बेस्ड है, वो एक्सपेरिमेंटल और इंद्रिय बेस्ड होता है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने का, अच्छा मैंने 4 लिखे हैं, ऊपर 4 लिखा, गलत लिखा है, 3 मार्ग है ज्ञान प्राप्त करने के, 3। तो शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ऑथेंटिक है। शब्द मतलब सुन लिया, जिसको सही बात मालूम है उससे सुन लिया, ठीक है, उसमें हम अपना प्रत्यक्ष इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट या अनुमान हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो सत्य हमने किसी को बता दिया। तो जो शास्त्र कहते हैं कि जो नॉलेज है वो गुरु शिष्य परंपरा से आता है, नीचे डिसेंड होता है, गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आता है। और ये नॉलेज जो कहाँ से हमको मिलता है, भगवान से मिलता है, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान से मिलता है। तो गुरु शिष्य परंपरा मतलब, गुरु शिष्य परंपरा में क्या है, नॉलेज जो है डिटेरेट नहीं होता। जस्ट लाइक कि एक मैंगो अगर हम डायरेक्ट ऊपर से तोड़ेंगे पका मैंगो तो गिर जाएगा नीचे, फट जाएगा, लेकिन अगर हम एक स्टैकिंग कर ले, एक के ऊपर एक चढ़ जाएं और एक ऊपर वाला तोड़ ले और नीचे पहुंचा दे उसको, तो वो सेफली आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जो भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को नॉलेज दिया, तो उनसे जो है 4 संप्रदाय बने। तो ये संप्रदाय क्या है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं, ये संप्रदाय जो है अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो इन्हीं 4 संप्रदाय जो हैं प्रमाणिक संप्रदाय हैं, उन्हीं के अंडर हमको वो नॉलेज मिल सकता है। जस्ट लाइक ए रोप, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि ये एक रस्सी की तरह, 4 रस्सियां जैसे भौतिक कूप में लटकी हुई हैं, एक अंधेरे कुएं में अंदर लटकी हुई हैं, अगर हमें उनसे निकलना है तो इन्हीं 4 रस्सियों को पकड़ना पड़ेगा, तब हम आध्यात्मिक प्रकाश में आ पाएंगे। तो ये जो, और हमें मध्वाचार्य के बारे में विशेषकर समझना चाहिए, जानना चाहिए उनकी ग्लोरीज को, क्योंकि हम सभी उन्हीं के संप्रदाय में हैं। हम सब किस संप्रदाय में हैं, जो ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हुई और उसके ये संस्थापकाचार्य हैं मध्वाचार्य। वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये संस्थापकाचार्य हैं, मतलब ये 12वीं-13वीं शताब्दी में ही, 13th सेंचुरी में ही शुरू हुई। ये हमेशा से एग्जिस्टेंस है इनका, ये परंपराएं हमेशा से रहती हैं।
लेकिन होता क्या है कि कलयुग में थोड़ी समस्या होती है। कलयुग में क्या है कि देखिए, हर युग में क्लैरिटी होती है, कौन कृष्ण राम, कौन भगवान, कौन असुर है, कौन सुर है, ठीक है ना। कलयुग में ऐसी खिचड़ी बनाई जाती है कि मतलब बदहजमी कर देती है तो आचार्य लोग क्या है, तो ये क्या है, एस्टेब्लिश करते हैं आचार्य, जो अनर्थों को दूर करते हैं और क्लैरिटी करते हैं। ये इस तरीके से ये नियम है, इस तरीके से हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो ये अलग अलग संप्रदाय बनाए गए, जैसा आप लोग जानते भी हैं। लक्ष्मी जी को जो नॉलेज दिया, उनसे जो सक्सेशन मिला, तो वो श्री संप्रदाय बना। रामानुजाचार्य उनके संस्थापकाचार्य हैं। शिव जी से जो बना, जो शिव जी को नॉलेज दिया, उनसे जो सक्सेशन बढ़ी, तो रुद्र संप्रदाय, और विष्णु स्वामी उनके संस्थापकाचार्य हैं। और 4 कुमार जो हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनको जो नॉलेज दिया, उनसे जो सक्सेशन हुआ नॉलेज का, तो वो बना कुमार संप्रदाय, और निम्बार्काचार्य उनके संस्थापकाचार्य बने। तो मध्वाचार्य जो हैं, और फिर आगे आगे चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या है कि दो पॉइंट जो है इन चारों संप्रदाय से लिया, और हरे कृष्णा प्रभु जी, चारों संप्रदाय से लिया, और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय बना। उसमें राधा रानी, राधा युगल रूप, मतलब राधा श्याम सुंदर का आराधना की, संस्तुति की गई। तो कंडीशन क्या है कि आचार्य लोग क्या करते हैं, आचार्य लोगों का क्या है कि जो सिचुएशन जब बिगड़ जाती है, सकालेन महता योगो नष्टा परंतपा, जब धीरे धीरे समय के साथ परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, अनर्थ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आचार्य आते हैं, उसको फिर से स्थापित करते हैं। तो सिचुएशन बड़ी खराब थी, तो देवी देवता जो है भगवान के पास गए, बोले कि बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। तो भगवान वैकुंठ में थे, उन्होंने कहा ये प्राणवायु जो है ये अभी जाएगा, और ये फिर से जो है ये जो मायावाद और अद्वैत फैला हुआ है, तो उसको ख़त्म करके, खंडन करके भक्ति का संचार करेगा, भक्ति का प्रचार करेगा, द्वैतवाद का प्रचार करेगा। तो मतलब प्राणवायु जो थे, मतलब पर्सोनिफाइड फॉर्म में वैकुंठ में ही थे। प्राणवायु मतलब जो वैकुंठ में भगवान लोग जो श्वास अंदर लेते हैं। तो इस तरीके से, और इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, ये घोषणा करने के लिए इनके जन्म के पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी। कहाँ? उडुपी में आनंदेश्वर मंदिर है। आनंदेश्वर मंदिर है, तो उसमें भगवान आनंदेश्वर जो है एक व्यक्ति के ऊपर आ गए, मतलब एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया, और वो व्यक्ति बड़ा एक्सटेसी से चिल्लाने लगा, अरे आने वाला है, कोई आने वाला है जो भक्ति का प्रचार करेगा, कोई आने वाला है। तो उसमें क्या है कि उस समय मायावाद का बहुत ज़्यादा प्रचार था, तो मोस्टली मायावादी ही होते थे, तो हंस रहे थे सब। लेकिन कुछ जो भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, तो उनको थोड़ा उम्मीद सी जगी उसमें। तो ये अनंतेश्वर मंदिर है कर्नाटक में, उडुपी में। तो वहाँ पे वही उसी प्रांगण में मध्य गेह नारायण भट्ट और वेदवती नाम के कपल थे, वो भी थे। तो उन्होंने भी जब ये इस तरीके का घटना देखी, जब सुना कि कोई आने वाला है, तो वो खुद स्वयं वैष्णव भक्त थे। हालांकि बहुत उस समय वैष्णवों की कंडीशन ये थी कि थोड़ा छुप छुप के रहते थे। छुप के क्या, बहुत ज़्यादा ओपनली हरिनाम संकीर्तन नहीं चलता था, अपना घर में कर लेते थे। और फिर जो इंटरेस्टेड लोग होते थे, थोड़ा उनका फिलॉसफी का प्रचार करते थे, और कुछ थोड़ा प्रयास करते थे, प्रैक्टिसेस करते थे। तो जब उनको ये सुनाई दिया, तो उन्होंने क्या है, आनंदेश्वर भगवान से प्रार्थना की कि उनको भी एक भक्त पुत्र चाहिए। उनके 2 पुत्र पहले थे, वो देह त्याग दिए थे। 2 पुत्र, एक पुत्री थी, तो उनका इच्छा था कि एक पुत्र हमारे हो। तो क्योंकि पुत्री मतलब पुत्रियों के लिए इतना आसान नहीं था, इतना प्रचार उस माहौल में, उस समय के अनुसार। तो वो चाहते थे कि ऐसा पुत्र हो कि जो भक्ति का प्रचार प्रसार करे। तो उन्होंने
मतलब अपने मन में सोचते हुए कि जैसे कर्दम मुनि और दिति और जैसे पाराशर के घर में भक्त का जन्म हुआ, मेरे भी घर में जो है एक भक्त का जन्म हो। तो 1238 ईस्वी में उनकी प्रार्थना से, अच्छा उन्होंने इसके लिए 8 साल प्रार्थना की। वो एवरी डे 12 किलोमीटर दूर अपने घर से पजाक क्षेत्र जहाँ वो रहते थे वहाँ से ये अनंतेश्वर मंदिर 12 किलोमीटर दूर था। एवरी डे आते थे। 8 सालों तक उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो 1938 में उनके यहाँ जो है एक पुत्र का जन्म हुआ और जिसका उन्होंने नाम रखा वासुदेव, और यही फिर आगे मध्वाचार्य बने। तो वासुदेव का जन्म हुआ, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बड़ा मतलब ग्लोरीफाई किया कि ये बच्चा जो है बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, मायावादियों का बिल्कुल जबड़े तोड़ देगा। और ये जब पैदा भी हुए थे तो ये बड़े बलिष्ठ थे, थोड़ा मतलब देखा है ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चा मतलब जनरली 3 kg 3 and 5 होते हैं, तो ये जो है कुछ ज़्यादा ही भारी थे। जस्ट लाइक कि जब भीम का अवतरण हुआ था, वायुदेव का आवाहन किया था कुंती माता ने, तो वो जिस पत्थर पे आया था वो पत्थर ब्रेक हो गया था। ऐसे अंजनी माता भी सरप्राइज हो गई जब हनुमान प्रकट हुए कि ज़्यादा बड़ा है थोड़ा नॉर्मल साइज से। तो ये क्या है कि बड़े बलिष्ठ थे। तो फिर शुरू हुई लीलाएं इनकी। तो हमने पहले ही कहा था बड़ा मिरेकुलस इनका पास टाइम है। तो ये क्या हुआ कि इनकी एक बहन थी, तो एक बार क्या हुआ कि माँ इनकी चली गई। वैसे तो छोड़ती नहीं थी कहीं इनको, लेकिन माँ इनकी चली गई, किसी काम से बाहर गई और ये सो रहे थे। अच्छा, ये छोड़ इसलिए नहीं पाती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये रकोदर थे ना, भीमसेन का ही वही इनकारनेशन थे, तो वही जठराग्नि थी इनके पेट के अंदर भी। तो इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो भूख बहुत ज़्यादा लगती, माता जो है ना 2-2 घंटे पे स्तनपान कराना पड़ता था, फिर डकार मार देते थे, फिर 2 घंटे बाद रोना गाना शुरू कर देते थे। तो इसलिए वो क्या है बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ के जाती नहीं थे इनके पेरेंट्स जो है। तो एक बार क्या है थोड़ा गई तो इनको लेट हो गया। अच्छा, ये इनको भूख लगी तो ये रोने लगे। तो रोने के छोटे ही थे, अभी अन्नप्राशन वगैरह हुआ नहीं था। तो इनकी बहन जो थी वो 2-3 साल की थी। तो उसने क्या किया कि तबेले से बैल का जो ग्रेन्स होते हैं ना, बैल का चारा, तो वो जो थोड़ा सा डाल दिया कि ये 2-4 दाने खा लेगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, तब तक मम्मी आ जाएगी। उसको नहीं सेंस था, वो बोला कि बैल भी खाता है, भाई खाता ही तो है, तो ये भी खा लेगा। तो वो क्या है कि बोरा जो है उसके सामने खोल दिया, और मध्वाचार्य जी जो वासुदेव थे, ये धीरे धीरे खाते पूरा 40 किलो अनाज खा गए और फिर बढ़िया आराम से सो गए। माता आई वापस में, बोला सो रहा है, चलो खैर जगह नहीं। तो उनकी बेटी ने बताया कि माता जी नहीं, ये 40 किलो खा चुका है, अभी उठेगा। तो बोले 40 किलो खा गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ इनका, मतलब इतना तो एक बैल भी नहीं पूरा खा पाता है 40 किलो ये खा गए। तो इस तरीके से इनका जो पास टाइम शुरू हुआ बचपन से ही। तो फिर तो माता पिता ने सोचा अब अन्न तो खा ही लिया, अन्नप्राशन की सेरेमनी कर दो। 40 किलो चारा खा डाला है, इतना बड़ा अन्नप्राशन हो गया। तो इस तरीके से एक बार ऐसे ही इनके जो पिताजी थे गेह भट्ट, नारायण भट्ट, तो वो क्या है बड़े उदास थे। तो उदास क्यों थे कि उन्होंने एक गाय लिया था। तो गाय ऋण था, उन पे ऋण था, उसका पैसा नहीं, तो वही जो है वापस मांगने आया था, पैसा मांगने आया था। तो वो बड़े जो है थोड़ा उदास थे और घर के अंदर एंटर किए। उसका नाम था कर्क शेट्टी, जिससे उन्होंने गाय ली थी। तो कर्क शेट्टी जो है जब पैसा मांगने आए तो बड़ा वो उदास हो गए, वो ऋण बड़ा, और उन्होंने कहा कि हम अन्न त्याग देंगे, अब जब तक हम पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक हम अन्न नहीं लेंगे। तो पिताजी को अपने देखा कि पिताजी ने खाना पीना छोड़ दिया है। अभी क्या है कि कलयुग में उधार लेके ही फिर खाना शुरू करते हैं भूल जाते हैं। तो है वो कौन सा था, यावत जीवेद सुखम जीवेद,
ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत। तो फिर क्या है कि उन्होंने, वो बोले अच्छा ठीक है पिताजी, एक एक 1.5 साल के होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। बाहर गए, कर्क शेट्टी से बोला भाई क्या चाहिए, तो बोले कि आपके पिताजी ने वो लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम देते हैं। तो वो देखे बड़ा क्यूट सा बच्चा था, बोले अरे हाँ बेटा लाओ मुझे, तो मतलब वो थोड़ा बोले, तो उन्होंने क्या है कि इमली के सीड उठाए, इमली के सीड उठाए और अपने हाथ में रखे और ऐसे उनकी हाथ में रख दिए और वो अशरफी में कन्वर्ट हो गया। तो फिर तो वो कर्क शेट्टी बोले ये तो बढ़िया है, और गाय लेना हो पिताजी से बोल देना अपने कि ये तो इमली उमली से ही बना देगा पैसे वैसे। तो बोला बोला घबराना मत, पिताजी से बोल देना कि वो बड़ा उदास थे जब हमने पैसे के लिए कहा, तो और भी गाय चाहिए हो तो ले लेंगे। तो इस तरीके से एक बार क्या हुआ कि ये मैरिज सेरेमनी में गए, मैरिज सेरेमनी में गए, वहाँ इनका अपने माता पिता के साथ, वहाँ अकेले, इनका मन नहीं लगा, 2 साल के थे लगभग, इनका मन नहीं लगा, तो वहाँ से चले आए, वहाँ से चले आए आनंदेश्वर मंदिर में। माता पिता ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया हमारा बच्चा, कहाँ गया कहाँ गया। फिर प्रार्थना करते हुए आनंदेश्वर मंदिर आए तो वहाँ देखा ये ध्यान लगाए हुए थे। तो ये बचपन के इनके मतलब संस्कार थे। फिर क्या हुआ कि विद्या आरंभ हुआ, 4 वर्ष के जब हुए तो विद्या आरंभ, इनका जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो नहीं, जब विद्यारंभ होता है तो स्लेट पे लिखवाते हैं, तो इनको जब इन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया, चौक उठाया, एक पत्थर पे सीधे लिख दिया कृष्ण। तो बड़ा सब आश्चर्य में चले गए, ना आ आ ई ई उ ऊ, ना काका काकी, और सीधे कृष्ण। कृष्ण सबसे डिफिकल्ट है, मतलब सारे वर्ड का लिखो, फिर उसमें रा, वो वाला रा, और आधा खटकोड़ वाला आधा, फिर रा, मतलब सीधे कृष्ण लिख दिया। तो इस तरीके से शिक्षक भी बड़े मतलब उनके आश्चर्यचकित रहते थे, सारे शिक्षक जो हैं आश्चर्यचकित रहते थे। वो खेला कूदा करते थे, तो बोलते थे कि अरे कुछ पढ़ लिया करो, तो कहते थे अरे क्या आप पढ़ाएंगे, कल ये पढ़ाया था, अभी आज ये पढ़ाएंगे, और ये कल ये पढ़ाएंगे, परसों ये पढ़ाएंगे, पूरे सेमेस्टर का ये पढ़ाएंगे, और 8 सेमेस्टर पूरी मतलब बीटेक में आप यही पढ़ाएंगे तो ख़त्म। तो ज़्यादा उनको छेड़ते नहीं थे। तो इस तरीके से एक बार क्या हुआ कि अच्छा इनका उपनयन संस्कार हुआ, 5 वर्ष की आयु में ही इनका उपनयन संस्कार, तब 8 वर्ष की आयु में होता था, लेकिन इनका जो उपनयन संस्कार हुआ था तो 8 वर्ष की आयु में हो गया था। तो 8 वर्ष की आयु में हो गया था, तो बढ़िया सा जनेऊ और पूरा सब खड़ाऊ ये सब मिल गए थे। तो ये क्या है कि अब थोड़ा बाहर जाने लगे थे, घूमने लगे थे। तो एक बार कथा सुना रहे थे, एक शिव भट्ट थे, वो कथा सुना रहे थे, मतलब ऐसे ही लोकल में कथा चल रही थी, तो वहाँ कथा सुनने लगे, तो शिव भट्ट को करेक्ट कर दिया कि देखो शिव भट्ट तुम ये सही नहीं बोल रहे हो, रेफरेंस दे दिया। धीरे धीरे इनकी ख्याति जो है बढ़ने लगी, क्योंकि नॉलेज था, जो भी सुन लेते थे, जो भी पढ़ते थे, जो भी पढ़ लेते थे, अध्ययन कर लेते थे, मतलब वो 4 साल का बीटेक इन्होंने समझ लो बस ऐसे कर दिया था, खेलते खेलते कर दिया था। तो फिर क्या है कि जब इस तरीके से ख्याति होने लगी, तो पिता ने जो क्या किया कि इनको घर पे ही फिर घर ले आए, और घर पे ही इनका अध्ययन, मतलब ईर्ष्यावश लोग जैसे क्या है कि भाई तुम घर ही रहो, ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करो, वैसे भी मायावादी हैं, वो तो एरोगेंट होते हैं, तो तुम जो है अभी छोटे हो। तो उनका जो है उनको घर ले आए, घर पे ही उनकी जो, अच्छा ये क्या थे कि वायुदेव के जब इनकारनेशन थे ही, हनुमान जी थे ही, तो जैसे इनको माँ आवाज देती थी वासुदेव, तो ये जहाँ भी होते थे अपना जंप मार के आ जाते थे, श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय। तो ये जहाँ भी होते थे, अनंतेश्वर मंदिर होते थे, 12 किलोमीटर दूर था इनके घर से, वहां से जंप मार के आ जाते थे तुरंत। अपने विद्यालय में होते थे, विद्यालय से कहीं अनंतेश्वर, तो ये जंप मार मार के चलते रहते थे, है ना। तभी मिरेकुलस है ये बातें, मतलब लगता है कि अरे 12-12 किलोमीटर की जंप मार लेते थे। हनुमान जी तो पूरा समुंदर लांग गए थे। तो इस तरीके से ये क्या है कि चलते कम थे, जंप ज़्यादा मारते थे। तो अच्छा एक लीला है इनकी कि इनके गुरुजी जो थे तोरण तिल्य के पास उस समय जो ये अध्ययन करते थे, तो उनके बेटे को क्या है कि दांत में दर्द हो रहा था,
दांत में दर्द हो रहा था। तो इनको जब पता चला तो इन्होंने क्या है कि उनके उसके कान में फूंक मारी, ऐसे फू, और उसका कान का दर्द सही हो गया, पूरा जब ज्ञान प्रकट हो गया, भक्त बन गया, हरे कृष्ण डांस करने लगा मतलब केवल फूंक मार दी, फू, वाह, भक्त बन गया, समझ लो। अभी यहाँ पे क्या है, ओटीपी होता है, वन टाइम प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद जेएसडी होते हैं, जेएसडी, उसके बाद प्री जन्माष्टमी होती है, वृंदावन यात्रा, मतलब अब सोचो वो ऐसे फूंक मारे, फू, भक्त बन गए। ऐसा प्रचारक हो अपना वो फूंक मार दे कान में। तो इस तरीके से, तो एक बार उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम जो है थोड़ा घर में ही रुका करो। बोले नहीं पिताजी, हमारा काम ही है कि अब भक्ति का प्रचार प्रसार करना, मायावादियों का जो है। बोले तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि ये कि जैसे एक सूखी लकड़ी से पेड़ उगाने की बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक लकड़ी उठाई, ऐसे जमीन में उन्होंने गाड़ दिया और वो क्या है, एक पेड़ बन गई। अरे वाह! तो कहा अब पिताजी अब आपको क्लियर हो गया कि हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका जो है चलता रहा। तो फिर तोरण तिल्य जो थे उन्होंने कहा कि अब आप जो है, अब हमारा जो सिलेबस सब खत्म हो गया, हमारा सिलेबस पूरा हो गया, अब तुम अच्युत प्रेक्ष एक जो है उनके पास जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, आगे फिर फर्दर संन्यास लो जाके। 7-8 साल के हो गए थे, 10 साल के हो रहे थे, तो अब उनके वहाँ तुम आगे कंटिन्यू करो। तो ये अच्युत प्रेक्ष जो है बहुत बड़े वैष्णव थे, वृद्ध थे, और मतलब भक्ति करते थे, और कुछ शिष्य थे। मतलब चूँकि बताया ना कि उस समय मायावाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो ये सब वैष्णव लोग थोड़ा अपना थोड़ा अंडरग्राउंड प्रैक्टिसेस करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उनके पास गए, और तो ये जो है अच्युत प्रेक्ष को पहले से ही पता था, आनंदेश्वर भगवान जो है उनको बता चुके थे कि एक बच्चा आएगा आपके पास और वो जो है मायावाद का खंडन करेगा। तो अच्युत प्रेक्ष जो थे वो इमीडिएट इनको पहचान लिया और इनको अपना शिष्य बना लिया। तो अब सन्यास लेने की बात आई कि अब हमको सन्यास दीजिए। तो सन्यास का जब पता चला कि सन्यास का पता चला, इनके माता पिता बड़ा विचलित होने लगे कि अरे सन्यास कैसे होगा, अभी तो तुम छोटे हो, कैसे फिर हम वो, मतलब ठीक है भक्ति तो बिना सन्यास शादी करके भी हो सकती है। मतलब ये सब पुराने डायलॉग हैं, अभी ये सब तभी से चले आ रहे हैं जैसे स्वयं भगवान केशव महाराज जो हैं वो बता रहे थे, अपना बचपन का बता रहे थे कि वो जो है बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, बड़ा इंटरेस्ट, लंदन में पढ़ाई की थी, थे इंडियन ओरिजिन के थे, मदर उनकी अफ्रीकन थी शायद, गुजराती हैं। तो वो बता रहे थे कि बड़ा इंटरेस्ट लेते थे बचपन में, तो पिता उनके बड़े खुश होते थे, वाह भाई बेटा मेरा जो है लंदन में रह के जो है ये ज़्यादा चक्कर में। फिर जब वो क्या है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगे तो उनके पिताजी भी सीरियस होने लगे, यार इतना बहुत ज़्यादा ना करो तुम, ठीक है मतलब भक्ति करो, मंदिर जाते रहो, लेकिन अब ये क्या है कि तुम कह रहे हो शादी ही नहीं करेंगे। तो अभी वो क्या है, यंगेस्ट महाराज हैं, स्वयं भगवान केशव महाराज जो हैं उनके डिसाइपल हैं, अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा है वहाँ, कदम कानन स्वामी महाराज के, हाँ उनके डिसाइपल हैं। तो इस तरीके से उनके माता पिता भी आग्रह करने लगे, बहुत आग्रह करने लगे, मतलब फाइनली फिर हाथ जोड़ के आग्रह करने लगे कि देखो बेटा ऐसा ना करो, और ये वो बोले अब तो कंफर्म हो गया, ये तो अब तो हमको संन्यास लेना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता तभी पुत्र के सामने हाथ जोड़ते हैं या आग्रह करते हैं जब सन्यासी पुत्र के सामने ही करते हैं, तो इसका मतलब अब हमको संन्यास लेना है। तो बोले ठीक है, अभी हम अकेले हैं, तो हम जब आपको दूसरा पुत्र हो जाएगा तब हम संन्यास ले लेंगे। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया, थोड़े दिनों के लिए, फिर आनंदेश्वर की कृपा से दूसरा पुत्र भी हुआ, और दूसरा पुत्र जो हुआ वो भी फिर आगे चल के विष्णु तीर्थ जो वो भी सन्यासी ही बन गए एनीवे।
तो फिर जब दूसरा पुत्र हुआ तो भाई पिताजी अब हम चलते हैं, अब हम आगे की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो फिर उन्होंने जो है संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया और उनका नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञ। पूर्ण प्रज्ञ महाराज की जय। तो पूर्ण प्रज्ञ, और इन्होंने क्या है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य भी लिखा, वेदांत सूत्र का भाष्य भी लिखा, उसका नाम पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा, भाष्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य रखा उसका नाम। तो जब ये भाष्य कंप्लीट हुआ, ये इनका पहला रिटन ग्रंथ था, तो जब ये कंप्लीट हुआ तो इन्होंने जब दिखाया अच्युत प्रेक्ष अपने गुरु को दिखाया, तो गुरु ने उल्टा पलटा थोड़ा, अरे तो बहुत बढ़िया, बोले यार हम तो तुमसे मतलब बोले थे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का तत्व तो लिख दो, तुमने तो इसमें बड़ा भारी भरकम लिख दिया, बिल्कुल पूरा मायावाद की धज्जियां उड़ा दी है। मतलब क्योंकि वो डरते थे, जानते थे कि ये मायावादी जो, बोले नहीं हमारा तो काम ही है, हमारा अब काम ही है। तो उन्होंने क्या है कि पूर्ण प्रज्ञ जो वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, तो बहुत सारे आचार्यों ने वहाँ से अपनी टीकाओं के लिए कंटेंट लिया। और इनके जो मुख्य ग्रंथ हैं, मेनली तो इन्होंने 39 बुक्स जो है लिखी, लेकिन उसमें जो मुख्य हैं वो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, हरि गीता भाष्य, भगवत गीता पे भाष्य लिखा, महाभारत तात्पर्य निर्णय। तो ये महाभारत तात्पर्य निर्णय, ये 32 चैप्टर्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ था, क्योंकि पहले बड़े विवादित, बड़ी कंट्रोवर्सीज को बहुत ज़्यादा मायावादी यही काम करते थे। वो जो है हम जो महाकाव्य थे, जो सनातन धर्म के, जो सनातन में जो फिलॉसफीज थी, जो कैरेक्टर थे, उनका क्या है कि वो तोड़ मरोड़ के उसको डालते थे। तो ये क्या है, इन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय जो लिखा, इसमें रामायण महाभारत की जो विवादित चीज़ें थी, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, जैसे रामचंद्र जी ने सीता को क्यों छोड़ दिया, भीम ने दुशासन का खून पिया, नॉनवेज था, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फेल हो गया, कैसे तुम वैष्णव है, ये है ना। तो इस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों का, जैसे भीमसेन जो थे, जब दुशासन को मार दिया तो उसका सीना जब चीड़ा फाड़ा था तो बहुत तेज चिल्लाए थे, बहुत तेज चिल्लाए थे। तो वो इतनी तेज चिल्लाए थे कि सारा खून जो है वो सूख गया था। तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि खून पिया। हाँ, उन्होंने प्लेज लिया था कि मैं इसका खून पीऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस महाभारत तात्पर्य निर्णय में कि बाली को छुप के क्यों मारा राम ने, नहीं शुम्भक को क्यों मार दिया, शूद्र को भगवान भेदभाव करते थे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, ये मायावादी ये सब खूब फैलाते थे। तो इन्होंने एक पूरा ग्रंथ ही लिखा कि इसमें, जिससे कि सही नॉलेज मिले। और श्रीमद् भागवतम पर भाष्य लिखा, ईशोपनिषद पर भाष्य लिखा। ईशोपनिषद का भाष्य जो इनका है वो इस्कॉन में है भी, मैंने वृंदावन में देखा है, बुक स्टॉल पे रखा हुआ। तो जब ये सब ग्रंथ लिख गए तो फिर इनके गुरु ने कहा कि इन्हें जाके वेदव्यास जी से वेरीफाई कराओ। तो फिर ये सारे ग्रंथ लेके जो है वेदव्यास के पास चले, अपने जो थोड़े साथियों को लेके प्रूफ रीडिंग के लिए चले। तो जयतीर्थ, नरहरि, ये सब जो थे साथियों के साथ, नहीं नरहरि तो अभी नहीं आए हैं, जयतीर्थ इनके साथ जो है लेके चले। तो चले व्यासदेव जी कहाँ, बद्रिका आश्रम मतलब जहाँ पे ये ह्यूमन रीच से अलग है। बद्रिका आश्रम में वो भगवान व्यासदेव रहते हैं, ठीक है। तो इनके साथ चले, बोले कि तुम रुको यहीं, मैं होके आता हूँ। तो चले। तो वो तो क्या है कि मध्वाचार्य जी तो थोड़ा कूद फांद के जो है निकल लिए, और ये सब रह गए बीच में। बोले नीचे कहाँ जाएं, ऊपर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर फंस गए बीच में। तो खैर मध्वाचार्य ने देखा कि देखो बोला था, तो इसलिए गुरु जितना बताया उतना करना चाहिए, ज़्यादा आगे अगर है ना। तो फिर मध्वाचार्य वापस आए और उनको फिर से वापस छोड़ गए और फिर चले गए। तो रास्ते में नर नारायण ऋषि मिले, नर नारायण ऋषि, तो उनको भी ग्रंथ अपने दिखाए। तो उन्होंने थोड़ा देखा कि हाँ ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बताया कि ये जो तुमने लिखा है इसमें कि मैंने यथासंभव अपनी यथाशक्ति सारा ये जो है
यहाँ पे रचा है, ये काट दो, ये अपने आप में पूर्ण है, जो तुमने लिख दिया है वो बिल्कुल पूर्ण है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू बोला, मतलब फीडबैक, आशीर्वाद लिया, थैंक यू फॉर फीडबैक, बढ़िया फीडबैक दिया। फिर वहाँ से चले व्यासदेव जी के पास। व्यासदेव जी देखे तो व्यासदेव जी तो व्यासदेव हैं, 4 श्लोक का पूरे 4 वेद बना दिए थे। तो उन्होंने बस ऐसे देखा, अच्छा हाँ ठीक है, ये पैराग्राफ इधर कर दो, वो नीचे कर दो, इधर कर दो, और बस कहा ओके। फिर व्यासदेव जो है उनके पास वो नर नारायण ऋषि के पास उनको ले गए आशीर्वाद दिलाने के लिए, उनके साथ आए। नर नारायण ऋषि ने भी खूब आशीर्वाद दिया उनको, नर नारायण ऋषि ने भी खूब आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम जो है भक्ति का सूरज उगेगा तुम्हारे ही प्रयासों से, और सारे उल्लू जो हैं फिर वो नाराज हो जाएंगे। जब सूरज उगता है ना, उल्लू क्या करते हैं, ये क्या उजाला आ गया, ये कितना बढ़िया अंधेरा था, मतलब मायावादी उल्लू जो कि हम भगवान, हम भी हरि तुम भी हरि, हैं बंदर, हरि हरि मतलब बंदर, हम भी बंदर। तो बोले कि तो वहाँ से आशीर्वाद लिया, और इस तरीके से फिर ये बाहर यात्राएं शुरू कर दी और जोर शोर से प्रयास किया। जो मतलब मिलता था मायावादी या तो इनका शिष्य बन जाता था या फिर बिल्कुल गांव छोड़ देता था कि ये दोबारा फिर आएगा वापस लौटते समय, अभी जा रहा है, लौटते समय आएगा तो फिर हमारी बेइज्जती करेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर देते हैं। अभी भी उडुपी में इनके आविर्भाव और तिरोभाव पे का जो सेलिब्रेशन होता है वो ऐसे ही होता है कि मायावादियों को बुलाया जाता है, उनको खूब बजाया जाता है, जय माधवाचार्य, दिस इज हाउ दे सेलिब्रेट। मतलब मायावादियों को बुलाते हैं, फिर उनको उनका ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से इनका प्रचार चला। तो ये जो है दक्षिण भारत की यात्रा में और ज़्यादा अंदर केरल साइड में, तो वहाँ पे क्या है, एक मंदिर में पहुँचे, विष्णु मंगल टेम्पल, नीचे उसका फोटो है, विष्णु मंगल टेम्पल। तो ये क्या है कि मैंगलुरु से लगभग ये 100 किलोमीटर दूर है, मतलब मैं गया नहीं हूँ, मैं सुना था। तो वहाँ पे टेम्पल में गए तो इनकी बड़ी ख्यात थी, दूर दूर तक ख्यात थी। अच्छा, तो आए एक भक्त आए, बोले अच्छा आप जो है बहुत ज़्यादा प्रसाद पाते हैं? बोले हाँ पाते हैं, ले आओ। तो फिर वो लाए, केले लाए, इनके लिए केले लाए। और वो साधारण केले नहीं थे, मतलब वो 6 इंच वाले केले, 2 इंच का डायमीटर, वो वाले केले नहीं थे। 1.5 फीट का केला था, लंबाई 1.5 फीट, और उसका जो डायमीटर था वो 10 इंच का। और तो ये 200 केले खा गए, 200 केले खा गए, और बढ़िया से बोले बहुत 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 धन्यवाद, आपने प्रसाद दिलाया। तो इस तरीके से, और मतलब फिर अभी बाद में रिटर्निंग ट्रिप में मतलब अपना ये जो रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर दिया। लौट के आए, जब पता चला कि यहाँ कोई एक 200 केले वो खा के गया है, तो एक दूसरा तैयार करके रखा था, दूसरा तैयार की, अब लौट के आएंगे थोड़ा हम भी देखेंगे। तो 4000 केले और 1000 लीटर दूध इनके लिए तैयार रखा था, क्योंकि वही जठराग्नि थी जो भीम की थी। भीम देखो कितना कितना खा जाते थे, हैं? तो इस तरीके से तो इनको क्या है, आगे रास्ते में मिलते हैं शोभना भट्ट और शामी शास्त्री। तो ये बहुत तगड़े मायावादी थे, अद्वैतवादी, ठीक है। तो बड़ा इनका शास्त्रार्थ हुआ, बड़ा डिबेट हुआ, और फिर एंड रिजल्ट क्या होना था, मध्वाचार्य ने बिल्कुल लपेट दिया। तो फिर ये क्या है कि बड़ा इम्प्रेस हुए। तो ये फिर जो है इनके प्रमुख जो शिष्य पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ बने। अभी जब वो 32-33 जो परंपरा में 33 नाम है, अगर आप उसको देखेंगे तो कृष्ण, ब्रह्मा जी, देन वेदव्यास, नारद, देन फिर नहीं, ब्रह्मा जी से नारद, फिर वेदव्यास, फिर मध्वाचार्य, फिर यही है पद्मनाभ तीर्थ हैं, नरहरि तीर्थ, और फिर तीर्थ चलते चलते फिर माधवेंद्रपुरी आते हैं, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, और फिर आगे सठ गोस्वामी।
तो फिर ये जो है इनके प्रमुख शिष्य बने। फिर इनको पता चला आगे कि मूल राम का विग्रह जो है उसे लाना है। मूल राम विग्रह जब जो है इनको लाना है, तो इन्होंने नरहरि इनके साथ थे, इनसे बोला तुम अब वापस जाओ और श्री राम के जो मूल विग्रह है वो लेके आना है तुमको। बोले कहाँ मिलेगा? बोले कलिंगा के राजा हैं उनके पास मिलेगा, उनके पास जाओ। तो ये फिर जाते हैं कलिंगा के राजा के पास जाते हैं। तो ऐसे कैसे दे देगा कोई मूल राम विग्रह? ये राम विग्रह जो है बड़े विशेष थे। ये राम जो विग्रह है ये वो कौन बनाते हैं? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने इन कार्विंग की थी। और सबसे पहले ये गए थे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पास, उन्होंने सेवा की थी, ठीक है ना। वेद व्यास जी के पास भी आए, फिर शिव जी ने, पार्वती जी ने, और इस तरीके से फिर इक्ष्वाक वंश की डायनेस्टी में आते आते दिलीप, सगर और ये भागीरथ सबके पास आते आते दशरथ के पास पहुंचे। फिर राम जी के पास भी, राम जी ने भी सेवा की। और ऐसा बोलते हैं कि किसी विग्रह का जो सन्निधान होता है, मतलब कि उसके अंदर सन्निधान मतलब उसके अंदर जो भगवान का प्रवेश, भगवान का जो उपस्थिति, ये निर्भर करती है उसके अर्चक पे कि उसका जो उपासक कौन है। तो ये जो विग्रह हैं बड़े विशेष विग्रह हैं। अभी उत्तरादि मठ में ये रखे हुए हैं, अभी फोटो दिखाएंगे आपको। तो ये गए फिर कलिंगा के राजा के पास गए। कलिंगा के राजा के पास तो वहाँ तो ऐसे तो मिलने वाले नहीं थे। फिर क्या वहाँ रहने लगे। फिर क्या कुछ दिनों बाद कलिंगा के राजा की जो है मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जो है बहुत छोटा होता है। पुत्र बहुत छोटा होता है। वो फिर क्या बोला कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे एक राजसिक हाथी था। तो राजसिक, वहाँ के मंत्रियों ने कहा राजसिक हाथी जो था वो जिसके ऊपर जयमाल डालेगा वो राजा बना दिया जाएगा, ऐसे राजा का चुनाव होगा। तो नरहरि भी थे वहाँ पे। तो नरहरि के गले में वो डाल दिया, माला डाल दिया। तो अब कहाँ नरहरि मतलब सन्यासी आगे बनने के लिए सोच रहे थे और यहाँ राजा बन गए। खैर गुरु की सेवा में तो हमारे लिए कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण, जैसे भी जो भी रोल लेना पड़ेगा लेते हैं हम। तो फिर जब ये राजा बन गए, राज्य करने लगे। फिर जब धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया तो वो राज्य उनको सौंप के जो है उसको राजा बना दिया। तो वो जो बेटा है बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप जो चाहते हैं वो हमसे ले लीजिए। तब फिर उन्होंने वही श्री राम के मूल विग्रह जो है वो मांगे, तो उनको दे देते हैं, विग्रह दे देते हैं। तो ये जो हैं रामचंद्र की जय। तो ये मूल जो बीच में है ये मूल विग्रह है, मूल सीता है और दिग्विजय राम है। ये उत्तरादि मठ में है इस समय, ठीक है। तो इनकी बड़ी लेगेसी है। मतलब हनुमान जी ने भी, भीम के पास भी आए, अर्जुन के पास भी, मतलब बहुत लोगों ने इनकी सेवा की बाद में, ठीक है। फिर दशरथ के बाद जब ये क्या नाम है, हनुमान जी से, दशरथ से राम सीता, देन हनुमान जी के पास आए। फिर हनुमान जी के थ्रू एक ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण की ही लीनेज में आगे फिर ये कलिंगा के राजा के पास आए। तो इस तरीके से अब तो ये जो है चतुर्युगी मूर्ति है, ये चारों युग में ये मूर्ति रही है, ठीक है ना। मतलब सतयुग में इसको कार्विंग हुई थी और ये जो है चतुर्युगी मूर्ति है और इसका सन्निधान बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये जो इसके उपासक स्वयं भगवान राम है, सीता देवी है। तो इस तरीके से श्री मूल राम जो है उनकी स्थापना की और उसके बाद उडुपी कृष्ण का भी प्राकट्य कराया। उडुपी कृष्ण की जय। तो उडुपी कृष्ण जो है आ रहे थे ये, तो मलापे बीच है वहीं पे, उसी के किनारे थे। तो वहाँ पे बड़ा चक्रवात आया। तो उस चक्रवात में एक जहाज जो है, कार्गो पानी का जहाज जो है वो फंस गया पानी का। तो उसका जो सेठ था, मालिक था, वो बड़ा, और वो द्वारिका से आ रहा था, गुजरात से आ रहा था अरेबियन सी में। तो अच्छा हाँ, उधर अरेबियन सी है, ठीक है। तो फिर वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये अपने शिष्यों के साथ थे।
तो इन्होंने क्या है कि कुछ जगह ऐसा भी बताया गया है, कुछ जगह मैंने, कि इन्होंने एक कपड़ा जो है वो ऐसे ऐसे हिला दिया। तो चूंकि पवन देव स्वयं पवन देव थे, तो इन्होंने क्या है कि वो चक्रवात, वो जो वायु का पूरा वेग था वो पूरा शिथिल कर दिया। कई जगह ऐसे भी कथा बताते कि मुंह से खींच लिया, ये ऐसे खींचा और वो चक्रवात जो है बिल्कुल स्टेबल थम गया। तो इस तरीके से जब जहाज जो है वो सेटल हो जाता है तो उसका जो कैप्टन था वो बड़ा प्रसन्न होता है, वो बोलता है कि आप जो भी चाहें ले लें। तो चूंकि भगवान की लीला थी, भगवान आ रहे थे उसमें, उसी जहाज में आ रहे थे, द्वारिका से आ रहा था, तो द्वारिका में तो दो बोले कि कुछ हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी असरफियाँ थी, कपड़े थे, बहुत खाद्यान्न थे। बोले जो जो आप लेना चाहें वो ले लीजिए। बोले हम लोग सन्यासी हैं कि इसके अंदर गोपी चंदन रखा हुआ है, वो हमको दे दो। तो बोले गोपी चंदन आप मिट्टी क्या करेंगे? बोले बस वही। तो वो दो गोपी चंदन के बड़े बड़े ढेले जो है वो बैलेंसिंग के लिए रखा था, उस जहाज में बैलेंसिंग के लिए रखा। बोले बस हमको वही दे दो। तो भगवान भी लीला करते हैं, भगवान ने देखो द्वारिका से इनके पास चल के आए। तो फिर बोले नहीं जी हमको, तो बोले ठीक है ले लो, अब तो बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं है, जब चक्रवात तो ख़त्म ही कर दिया आपने। तो बोले कि ले लो भाई। तो सब उनके जो जहाज पे और लोग थे तो सब उठाने लगे, जय, बड़ी दम लगाया लेकिन उठाने लगे। फिर माधवाचार्य जी गए, आराम से उठा लिया। तो एक जो है ना, एक जो गोपी चंदन था वो हाथ से छूट गया, छिटक गया, तो उसमें से बलराम जी प्रकट हुए। तो उन्होंने आज्ञा दी कि हमें यही स्थापित कर दो। तो वो तो वही मलापी बीच पे ही उनको स्थापित कर दिया। और दूसरे में जो थे वो उडुपी कृष्ण, जो उडुपी को साउथ की मथुरा भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मथुरा है नॉर्थ में हमारे, ऐसे साउथ की मथुरा है, वहाँ पे भी बहुत कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार है। मतलब मैं भी पहली बार ये देखता तो था उडुपी कृष्ण का, उडुपी कृष्ण को का विग्रह देखा है पहले, लेकिन जब कथा सुनी तो लगा कि ये सब तो फिर उनको उडुपी ले आया और वहाँ पे उनकी स्थापना की गई। तो ये उडुपी कृष्ण जो हैं, छोटे से विग्रह हैं, इनके पीछे भी जो ये कहाँ से आए, देवकी जो थी द्वारिका में, उन्होंने इच्छा किया कि हमको आप अपने बाल रूप के दर्शन कराइए। वो तो यशोदा मैया ने ही पूरा दर्शन किया, हम तो पता ही नहीं चला। तो उनके आग्रह पे क्या है, उन्होंने बाल रूप में अपने दर्शन कराया, उनके साथ वो सब लीलाएं की, उनकी लैप में बैठे और फिर देवकी मैया चर्निंग करती हैं और फिर वो आते हैं चाट चाट के खाते हैं, ये सब उनको आह्लाद देते हैं भगवान जो है देवकी को। और फिर क्या है, फाइनली फोड़ देते हैं उसी तरीके से जैसे वो सब शैतानियाँ करते थे वृंदावन में, तो तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो जो है आह्लादित होती हैं देवकी जो है। तो फिर क्या है कि और उनको क्या है, यही विग्रह जो है, एक विग्रह बाल रूप का विग्रह भी देते हैं जिसका वो अर्चना करती हैं। फिर ये रुक्मणी को जब ये पता चलता है तो वो भी इसी आशा से आग्रह करते हैं कि मुझे भी आपका बाल रूप देना। तो ये विग्रह जो है रुक्मणी के पास आ जाता है और फिर ये अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन फिर इसको रुक्मणी वन वहीं द्वारिका में स्थापित कर देते हैं, लेकिन फिर समय के साथ जो है इस पे गोपी चंदन में वो ढक जाते हैं विग्रह, और फिर ये लीला भगवान करते हैं, माधवेंद्रपुरी के पास आते हैं। तो ये जो आप देखेंगे विग्रह दिखाते हैं आपको, उडुपी कृष्ण की जय। तो ये दूर से देखेंगे, जैसे स्वरूपानंद प्रभु ने बहुत अच्छे से दिखाया था। कौन से विग्रह को? विट्ठल को पहले प्रभु जी ने दिखाया, ये दूर से ऐसे दिखेंगे, जब उनके प्रांगण में खड़े होंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो ये छोटा मंदिर बनवाया उन्होंने, बड़ा छोटा मंदिर बनवाया कि जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। माधवाचार्य ने छोटा ही मंदिर वहाँ पे बना हुआ है उडुपी कृष्ण का, जिससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और अनंतेश्वर में फिर लोग जाना कम ना कर दें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने छोटा सा मंदिर बनवाया। तो ये विग्रह है। तो यहाँ अभी आपको मथनी नहीं दिखेगी, तो मथनी और रस्सी पकड़ है, वो कार्व की हुई है रस्सी ऐसे। तो इस तरीके से भगवान जो है दिखते हैं, ये मथनी ऐसे पकड़े हुए हैं और ये जो हाथ है इनका लेफ्ट वाला हाथ, उसमें जो है
पहने हुए हैं, नहीं तो वो कार्व की हुई है, रस्सी कार्व की, वो हाथ में ऐसे है। ठीक है, तो इस तरीके से उडुपी कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और उडुपी इसीलिए क्या है, मथुरा बोला जाता है, साउथ का मथुरा बोला जाता है। बहुत सारी इनकी लीलाएं हैं, 8 बज चुके हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान ये पहुंचे, वहाँ का राजा जो था जलाउद्दीन खिलजी था। बहुत शॉर्ट लीलाएं हैं। जलाउद्दीन खिलजी जो था, तो उसने कहा, उसने रोक दिया, ऐलान कर दिया, ये सनातनी, ये सब संत लोग ये नदी पार नहीं करेंगे। सबको रोक दिया, कोई नदी नहीं पार करेगा, नहीं जाने दिया। तो माधवाचार्य ने कहा ठीक है जी। बोले सबसे, बोले कि पकड़ो जरा, हाथ पकड़ो। सबका हाथ पकड़ा, सबका पकड़ा, चलते चले गए, नदी पार कर गए। तो जब गुरु हमारा मतलब भवसागर पार करा देता है, नदी अगर गुरु हाथ पकड़ ले तो भवसागर पार हो जाता है। तो नदी तो माधवाचार्य के लिए बहुत छोटी चीज़ थी। तो सब लोग ऐसे ही, रास्ते में लुटेरे मिले, तो माधवाचार्य जो है, जब जिनको बने 100 लुटेरे आए, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने क्या है, सबको स्टोन बना दिया, जितने सारे थे स्टोन बन गए, और खुद भी ऐसे खड़े हो गए। लुटेरे आए, बोले देखिए कहाँ है, यहाँ तो आदमी है ही नहीं, लूटेंगे किसको, चले गए। ठीक है, एक राज्य में पहुंचे, तो वहाँ पे क्या है कि पौंड बन रहा था, पौंड की खुदाई हो रहा था। राजा के क्या बोला कि हमारे यहाँ, वहाँ के राजा ने ऐलान कर रखा था, जो भी यहाँ आए बाहर से, उससे खुदवाओ, उससे ये खुदवाओ। तो इनसे भी बोला कि भाई तुम लोग जो है एक दिन पूरा दिहाड़ी करके जाओगे यहाँ से, ये खुदाई चल रही है। बोले हम लोग तो संत सन्यासी हैं, कैसे क्या खोदेंगे हम, क्या सन्यासी लोग। बोले खोद के दिखाओ कैसे है। तो वो अपनी टीम के साथ राजा जो है अंदर घुसे, खोदना शुरू किया। बोले अभी नहीं, अभी अभी बस इतना ही खोदना है, इतने में क्या है, इतना खोदना था तो फिर क्या। बोले तो बोले अच्छा ठीक है, दिखाते हैं तुमको कितना गहरा करना। खोदते खोदते वो अंदर चले गए, और ये अपने टीम के साथ आगे बढ़ लिए। मतलब जानते थे, बुद्धिमान थे ना, किसके साथ क्या ट्रीटमेंट देना है। मायावादी बहस करता था तो उसको थोड़ा टाइट कर देते थे, जो ऐसे जलाउद्दीन अलाउद्दीन आते थे उनके लिए वो ट्रीटमेंट था। लुटेरे आए, पटक भी सकते थे उनको, आगे किया है, थोड़ा पटका पटकी भी की है, लेकिन नहीं, उस समय उन्होंने स्टोन बना दिया। ठीक है, फिर उनके साथ सत्य तीर्थ थे। तो सत्य तीर्थ पे क्या है, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, एक बाघ ने अटैक कर दिया, 9 फीट का बाघ। एक्चुअली हम लोग जो है बाघ वगैरह शेर को टीवी पे देखते हैं तो अंदाजा नहीं है कि वो कितना बड़ा होता है। मतलब एक बैल से भी बड़े होते हैं। अगर एक स्वस्थ बाघ देख लो तो 9 फीट का बाघ जो है, तो इनको जैसे पता चला, छलांग मार के आए, एक घूसा मारा, राम नाम सत्य हो गया, खत्म हो गया। फिर जब आस पड़ोस के बाघों को पता चला, दौड़ के आया, कौन मारा, हमारे पापा को। पापा को किसने मारा? आ गए तो बोले आओ हमने मारा है, लाइन से खड़े हो, एक एक घूसा सबको पापा के पास। फिर अपना जो थोड़ा बहुत बच गए वो अपना मुंह सीधा करके पापा को लेके चले गए। फिर बनारस पहुंचते हैं। बनारस में इनके जो शिष्य थे, इनका मठ था, वहाँ पे देखते हैं बलिष्ठ थे ही, तो थोड़ा जैसे होता नहीं है, जैसे हम लोग गांव में नहीं करते थे कि जब बचपन में जैसे देखते थे और रेस मिलाते हैं, रेस बहुत मिलाते थे, कौन दौड़ लेता, थोड़ा जैसे अपने बराबर का है तो कुश्ती भी लड़ लेते थे, कुश्ती उस्ती। तो ऐसे वहाँ पे शिष्य लोग थे, बलिष्ठ थे। चलो गुरुजी थोड़ा आओ, वो मतलब हो जाए थोड़ा। तो उनको अहंकार आ गया था, अहंकार आ गया था थोड़ा। तो जब अहंकार आ जाता है तो क्या गुरु क्या करते हैं, पटक देते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ओरिजिनली पटक दिया, उठा के सबको घुमा घुमा के पटका। था गुरु भी हमें जब अहंकार आता है तो वो भी पटक देते हैं। फिर ऋषिकेश में जो है एक भक्त, इनका शिष्य जो था, जो पहले मायावादी था, उसके जो है स्वप्न में आदि शंकराचार्य आते हैं। देखो तुम लोग भटक रहे थे, इसलिए हमने वो फिलॉसफी बताई थी, तुम दिल के अच्छे हो, एक जो महात्मा आ रहे हैं मध्वाचार्य जी, उनके पैर पकड़ लो। तो वहाँ पे क्या है, उनका वो शिष्य बन जाता है। कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं, ये सब जर्नी चल रही है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में भाई भीम का एरिया दिखाते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, हाथियों को उठा के, बड़े बड़े द्वापर के हाथियों को, बताया कि भीम जो थे यहाँ पे बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, हाथियों को फेंक देते, सूंड पकड़ के हाथियों को फेंक देते थे। तो उनके शिष्य पूछे कि कहाँ, तो ये हाथी जाते कहाँ थे, फेंक देते थे तो हाथी जाते कहाँ थे?
बोले सब चले जाते थे ऊपर जो फेंकते थे, तभी एक हाथी गिरा धड़ाम, बोले एक तब का द्वापर का अब गिरा है, तो बोले चलो हम ही तो काम पूरा कर देते। तो उन्होंने उठाया हाथी को, फिर पहुंचा दिया, फिर वो पता नहीं अब कब गिरेगा। तो इस तरीके से गदा भी दिखाई, गदा भी प्रकट की, यहाँ पे खोदो देखो गदा है, 7 फीट की गदा थी, वो भी चला के दिखाई। बाकी लोगों ने प्रयास किया, लाओ जरा हमको भी दो, तो 2-4 उसी में दब गए। भीम की गदा थी। फिर एक कमरे में अंधेरा सा था, तो मतलब चमत्कारी आचार्य थे ये, अंधेरा सा था। शिष्यों ने कहा कि कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपना पैर उठाया और उनके अंगूठे से जो चमक निकली और तुरंत प्रकाश हो गया और सब पढ़ना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही जब गुरु के चरणों की कृपा होती है तभी हम शास्त्रों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है। और जो माधवाचार्य जी, ऐतरेय उपनिषद उनका बड़ा फेवरेट था, बहुत सारी कथाएं करते रहते थे। तो एक बार जो है कथाएं कर रहे थे, कथाएं की, खूब लंबी कथाएं की, और फिर उसके बाद कीर्तन हुआ, दिव्य कीर्तन। जब कीर्तन शुरू हुआ तो देवी देवता भी आ गए, इनके ऊपर फूलों की बारिश करने लगे, फूलों की बारिश करने लगे। सारे जो शिष्य थे इन पे तो इतना फूल बरसा दिए कि बिल्कुल एक ढेर बन गया, ढेर। फिर आए, अरे 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 गुरुजी कहाँ गए? तो फिर हटाया, जब ढेर हटाया तो उसमें मध्वाचार्य जी नहीं थे, वो अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे। आदि बद्री अपने इष्ट देव व्यास जी के पास चले गए। तो ये ग्लोरियस पास टाइम था, हमें आज मौका मिला तो हमने ये पढ़ा और संकलन किया। ये सर्वसाक्षी प्रभु जो हैं उनकी पुस्तक से ये तैयार किया है, तो ये हम लोग रख सकते हैं। बादरायण प्रभु इसको हम लोग अपने बुक स्टॉल में रख सकते हैं। अब ये हमारे परंपरा के ही आचार्य हैं, तो हमें बहुत अच्छे से इनकी ग्लोरीज को समझना चाहिए। और ये जो है, इन्होंने थीजम को, आस्तिकवाद को जो है गर्भ से निकाल के लाए थे। तो पता नहीं मैं कितना बता पाया, क्योंकि आचार्य बड़े पावरफुल हैं लेकिन बताने वाला थोड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ पे प्रभु जी हम क्लोज करते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।